Namaste everyone and welcome to Seekers Club बुक रीडिंग सेशन। हम पढ़ रहे हैं सद्गुरु की बुक डेथ एंड इनसाइड स्टोरी और हम हैं चैप्टर 2 पर द प्रोसेस ऑफ डेथ, जहाँ पर हम समझेंगे कि ये मृत्यु की प्रक्रिया प्रोसेस होता कैसे है। और मृत्यु की प्रक्रिया समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जाने कि पहले हम या ये जो लाइफ है ये कैसे बनी, क्योंकि लाइफ एंड डेथ आर नॉट ऑपोजिट्स बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। हमने पिछले सेशन में देखा था, ये भी देखा था कि अगर आपको जिंदगी फुल्ली जीनी है तो आपको डेथ से डरना नहीं है पर उसको समझना है। इनफैक्ट अगर दिन में हम एक बार भी याद रखें कि वी ऑल आर गोइंग टू डाई, यू विल नॉट पोस्टपोन थिंग्स, you will live your life fully and with full enthusiasm। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन को हम उत्साह से जिए, बिना रिस्क के डर से कि नहीं डर, या बिना डरे नहीं जिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम डरते हैं तो हम जिंदगी का अनुभव ही करना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। और डर हर बात का, कि कुछ खो ना जाए, तो चाहे वो हमारे प्रियजन हो, चाहे बिजनेस में पैसा हो, पैसा ना खो जाए, नुकसान ना हो जाए, इन सब डर से हम जीवन से दूर भागते हैं। तो ये हमने बहुत इंटरेस्टिंगली फर्स्ट चैप्टर में जो सतगुरु ने एक्सप्लेन किया है, वी हैव स्टडीड एंड शेयर्ड मैनी थिंग्स। तो उससे पहले आई वुड लाइक ऑल्सो टू से दैट कि एक किस्सा मुझे यहाँ याद आ रहा है। जब हम बात कर रहे हैं कि खुले से जीना, ओके, तो खुलकर हम नहीं जीते, पैसे खर्च करने में डरते हैं, करेक्ट, कहीं ज्यादा रिस्क लेने में डरते हैं। तो एक बात तो ये अगर हम ध्यान में रखें कि जब हम यहाँ आए हैं दुनिया में तो हम कुछ भी नहीं लाए, करेक्ट। जो भी हमने जमा किया है सब यहीं पर जमा किया है, और जब जाएंगे तो सब यहीं छोड़ के जाएंगे। तो अगर जो भी लॉस होता है हमें, तो आई थिंक इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ द गेम, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फायदा ही है। क्योंकि आप खाली हाथ आए हो, कुछ लेके तो जाना है नहीं, तो जो भी आप खेल रहे हो ना, वो यहीं पर इट्स लाइक अ गेम। यू टेक इट एज अ गेम एंड यू प्ले, राइट। बट वी आर सो स्टक इनटू थिंग्स, करेक्ट। और ये रियलाइज करना, इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हर एक को बहुत जरूरी है कि ना सिर्फ वो मृत्यु को समझे कि ये क्या है, उसका प्रक्रिया क्या है, ताकि हम दुख में ना जाएं, शौक में ना जाएं, और दूसरों मतलब अपने प्रियजनों की मौत पर और खुद की मौत के लिए भी हम अच्छे से तैयार हो जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल सर्टेन है। तैयार हो जाएं क्या, डेथ तो हर क्षण आ रही है। तो हर क्षण डेथ है, इनहेलिंग लाइफ है तो एक्सहेलेशन डेथ है। हर क्षण पता नहीं कितने सेल्स हमारे बॉडी के मर रहे हैं और कितने नहीं, न्यू सेल्स जो है बॉर्न हो रहे हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है आप जानते होंगे कि सेल्स का मरना फास्ट हो जाता है, और जो न्यू सेल्स बॉर्न होती हैं उसकी रेट जो है स्लो हो जाती है, जिसे हम कहते हैं बुढ़ापा आना। ठीक है। तो जब हम जीते हैं तो ऐसे पकड़ के रहते हैं चीजों को, जैसे कि कि हाय मेरा नुकसान हो गया, मेरा तो भाई तूने यहीं से लिया ना, दुनिया से ही लिया, अब हो गया तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ मुझे कहीं मैंने ये कहानी पढ़ी थी कि एक किसी गांव में एक बहुत बड़ा कंजूस रहता था। बहुत बड़ा कंजूस, बड़ा विख्यात था कि बड़ा कंजूस है। उसे पता चला कि उससे भी बड़ा कंजूस बाजू वाले गांव में रहता है। तो अब इससे रहा नहीं, क्या कहा, मुझसे बड़ा कंजूस कौन हो सकता है, चलो उससे मिलने जाते हैं। तो उसने क्या किया, एक कागज लिया, उस पर उसने सेब बनाए और लेकर गया। जब वहां पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, तो एक नौजवान ने दरवाजा खोला और कहा, कहिए। तो इस वाले कंजूस ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ
और तुम्हारे पिताजी से मिलने आया हूँ, उनका बड़ा नाम सुना है। तो बेटे ने कहा आइए, अंदर आइए, बैठिए। तो जो कंजूस है, जो भेंट लाया था, कागज उस पर सेब बने हुए थे, उसने वो दिए, ये आपके पिताजी के लिए मैं भेंट लाया हूँ। तो बेटा कहता है ठहरिए, अब आप इतनी दूर से आए हैं पिताजी से मिलने, हम आपको खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। तो लड़के ने हवा में ऐसे आम बनाए, मैंगोस, ठीक है, मैंगो का आकार बनाया और कहा ये लीजिए, आप ये आम ले जाइए। बंदा तो कंजूस तो आ गया अपने गाँव, सोचा सच में इसका बेटा इतना कंजूस है तो बाप तो सच में ज्यादा होगा, क्योंकि कम से कम मैं कागज में तो आम एप्पल बना कर ले गया, इसने तो मुझे हवा में ही आम का आकार बना के दे दिया। तो बंदा तो आ गया। अब जब इस युवक के पिताजी, मतलब जो बड़ा कंजूस, घर आया, तो बेटे ने बताया कि पड़ोस के गांव से कोई आपसे मिलने आए थे और ये आपके लिए भेंट दे गए। तो कंजूस ने कहा तुमने कुछ दिया तो नहीं? तो कहा हाँ पिताजी, खाली हाथ कैसे जाने देता, मैंने ऐसे आम बना के दिए। सिर पकड़ के रोने लग गया कंजूस, कहता है तुम तो मेरा दिवाला ही निकाल दोगी, तुम्हें कितनी बार सिखाया है, तुम्हें समझ में नहीं आती बात, जब मैं घर पे नहीं होता तुम हमेशा गड़बड़ करते हो। अरे इतने बड़े बड़े आम बना के देने की क्या जरूरत थी, ऐसे छोटे छोटे भी तो बना के दे सकते थे। तो ये ऐसे कंजूस, तो हम हंसते हैं इन पर, सोचिए क्या हम भी ऐसे ही हैं कहीं ना कहीं? हम कहाँ अटके हुए हैं? जो अस्तित्व में है ही नहीं, हम उसे इतना ज्यादा पकड़ के रखे हुए हैं, राइट? तो अगर हम जीवन को समझे, मृत्यु को जब हम याद रखते हैं, तो जीवन हम खुलेपन से जी सकते हैं। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज के पिछले चैप्टर में हमने बात की थी 7 मेमोरीज की, जो 7 स्मृतियां हैं। हाँ, जैसे एटॉमिक मेमोरी, एलिमेंटल मेमोरी, इवोल्यूशनरी मेमोरी थी, सबकॉन्शियस माइंड के जो 3 लेयर्स हैं, 3 परतें हैं, हम इन 3 परतों से बने हुए हैं हमारा जो लाइफ है। अब ये लेयर्स डिसाइड करेंगे कि हमारी लाइफ कैसे जाने वाली है, अकॉर्डिंग टू दिस इम्प्रेशन विच यू हैव कलेक्टेड, accumulated in our mental body। ओके, तो जैसे सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड है, ठीक है? आगे आते हैं। अब जो हमारी लाइफ है, ये 2 सीड्स या 2 बीजों से बनी है। तो एक बीज तो वो है जो हमारे माता पिता ने हमें दिया है, मतलब ये फिजिकल बॉडी, और दूसरा बीज जो इस फिजिकल बॉडी में से जो बोल रहा है, प्राण या जो स्पार्क है, जो लाइफ है, ये जो है क्रिएशन ने दी है, कुदरत ने दी है। कुदरत कहीं, परम ब्रह्म कहीं, क्रिएशन कहीं, गॉड कहीं, ये उसकी सीड है। तो ये 2 सीड है। और तीसरा जो ये मेमोरीज जो मैंने कहा कि कई जन्मों से हम जो कुछ जमा करते हुए आए हैं, ये तीनों मिलके बनते हैं लाइफ। ये फिजिकल सीड जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, करेक्ट। फिर जो एक, आई विल से द डिवाइन सीड, मतलब ये जो लाइफ, जो स्पार्क है, जो ईश्वर, परम पिता परमेश्वर या गॉड, क्रिएशन, कुदरत, इसने हमें दिया हुआ है। अब जो फिजिकल सीड है उसमें तो मेमोरीज है, हमारे माता पिता, हम, हमारा शरीर कैसा होगा, हाइट कैसे होगी, व्हाट विल द कलर ऑफ आवर आईज, ये सब उसके अंदर मेमोरी स्टोर है। लेकिन ये जो क्रिएशन ने बीज डाला है ना, ये सीड क्रिएशन ने क्या डाला है? खुद को डाला है, खुद का एक अंश। इसीलिए हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर ही ईश्वर है। तो ये वाला जो बीज है ना, ये ईश्वर है। एंड दिस टॉक्स अबाउट पॉसिबिलिटी, यू आर पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग दैट यू वांट टू बी। इसीलिए वो दैविक शक्ति जो है वो हर इंसान के अंदर, जब कहते हैं हर एक में परब्रह्म है, ऑल इज गॉड, क्योंकि ये वाली जो सीड है ये सभी के अंदर है।
करेक्ट. सो दिस इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन, जो उन्होंने हमारे अंदर ये सीड डाली हुई है, पॉसिबिलिटी. ठीक है. तो इससे बनती है ह्यूमन लाइफ. तो दिस सॉफ्टवेयर विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मेमोरीज, करेक्ट, ऑल द टाइम, एनर्जी, टाइम, मतलब जितने सारे हम लाइफ पास ऑन करके हुए आए हैं, द एनर्जी और जो भी इंफॉर्मेशन हम इस सीड के अंदर कैरी कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे सॉफ्टवेयर. वो हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर है. ठीक है. जो भी इंप्रेशन हम, इंफॉर्मेशन हम कैरी करके आए हैं, इंडिया में ये सारी जो इंफॉर्मेशन आगे आती है, इसे हम कहते हैं कर्म. इंफॉर्मेशन, मेमोरी हमारे जो है, हम जो भी पिछले जन्मों में कई जन्मों से करते आए हैं, उसे हम कहते हैं कर्म. अब बहुत इंटरेस्टिंगली सदगुरु यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कर्मा जब हम कहते हैं तो दो टाइप के कर्मा कह सकते हैं. ठीक है. तो एक तो कार्मिक मेमोरी है, संचित कर्म, और सेकेंड ही सेड इज प्रारब्ध कर्म. अब ये मेमोरीज कैसे, तो एक पूरा सारा स्टॉक जो है ना एक इंसान का, उसको बोलते हैं संचित कर्म. संचित मतलब जमा किया हुआ. तो कई जन्मों से आप जो चले आ रहे हैं, वो सारी मेमोरी जो है, इम्प्रेशंस जो है आपके, वो वाले बीच पर जो है, वो संचित कर्मा है. मतलब इसको हम समझेंगे कि एक टोटल वेयर हाउस है, या एक टोटल व्हाट यू कॉल टोटल डेटा. ओके. या टोटल फोल्डर, जिसमें सारे फाइल्स हैं, सारे जन्मों के फाइल्स हैं, उसको बोलते हैं हम संचित कर्म. अब ये सारा जो एंटायर फोल्डर कहेंगे या वेयर हाउस कहेंगे, उसमें से एक एक जो है ना पोर्शन, एक एक फाइल जो है, वो हमें कंप्लीट करनी होती है, खत्म करनी होती है, समझना होता है, उस कर्मों को काटना होता है. हिंदी में कहते हैं कर्मों को काटते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपको जो सारा काम करना है, ठीक है, पूरा सारा काम जो आपको ऑफिस में करना है, तो वो एक आपका फोल्डर होता है फाइल के, आपको ये करना है. लेकिन आप हर दिन कितना काम करोगे, वो आप डिसाइड करते हो अर्जेंसी पे, कि कौन सा काम पहले अर्जेंट है, वो मैं आज, वो वाली फाइल आज करूंगा, बाकी की फाइल्स हम बाद में कर सकते हैं. राइट. उसी तरह जब हमारे संचित कर्मा का फोल्डर है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फाइल्स हैं, जिसको हम प्रारब्ध फाइल कह सकते हैं. ये छोटे कर्मा, ये वो वाले हैं जो हमें अर्जेंटली या मोस्ट इम्पोर्टेंटली सॉल्व करने होते हैं. ठीक है. अभी कौन से काम करने हम आते हैं, एक लाइफ टाइम में एक फाइल मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं कि कुछ लोग ना, मे बी माइट हैव ऑब्जर्व्ड इन योरसेल्फ आल्सो, बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, कि उन्हें कंट्रोल ही नहीं रहता. तो हम कहते हैं पता नहीं बाबा, इनमें क्या है, इतना गुस्सा भरा है, ये कहाँ से आता है. तो वो वाली फाइल जो है ना, गुस्से वाली फाइल, प्रारब्ध, वो लर्न करने, वो सीखने, वो इस लाइफ टाइम में, इस जन्म में आए हैं. जब उनको ये सीख जाएंगे, क्रोध से क्या हानि होती है, डिफिकल्टी, या वो सीख जाएंगे, उस फाइल को खत्म करेंगे अपनी कर्मा को, तब जाके दूसरे लाइफ टाइम में उसी प्रारब्ध में से सेकंड उस फोल्डर में से सेकंड फाइल उन्हें मिलेगी, कि आपको ये सीख. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल से अनदर पर्सन इज वेरी इम्पेशेंट, बेसब्रा, फास्ट फास्ट फास्ट, सबर नहीं है. करेक्ट. तो आई नो अ पर्सन की जो डेंटिस्ट के पास इसीलिए नहीं जाते, क्योंकि ज्यादा रुकना पड़ता है. राइट. तो जो रूट कैनल करवाते हैं, दांत ज्यादा, कि ज्यादा समय लगता था पहले जमाने, व्हाट ही यूज्ड टू डू, सारे दांत उखड़वा लेते थे, कि कौन बैठ के वो करे, दांत उखड़ना में कितना टाइम लगेगा, वो करना, क्योंकि उसको बचाने में तो बड़े प्रोसीजर है ना, वो नहीं चाहिए, फटाफट निकाल. कि ये ऐसे वाले लोग भी होते हैं जिन्हें बिल्कुल पेशेंस नहीं होता. तो उनको इस लाइफ टाइम में कौन सी फाइल मिलेगी, पेशेंस वाली, कि भैया तुम इस जन्म में पेशेंस सीख कर आ जाओ, या रिलेशनशिप में लविंग काइंडनेस सीखना है आपको, हार्ट चक्र डेवलप करना है, कहीं आपको विल पावर कम है. करेक्ट. या विल पावर बहुत स्ट्रांग है. तो उस तरह से अलग अलग आपके लेसन्स के हिसाब से, या आपके जो कर्मा है, जो इंप्रेशंस हैं, वो सीखने वाली अपनी फाइलें बन जाती हैं. बोलते हैं ना कर्म मत बना, तो आपके वो फाइल बन जाती है, हर एक को वो काम करना है.
तभी जाके हम फाइनल स्टेज पर छुट्टी हो सकती है, आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, निर्वाण पा सकते हो। नहीं तो आपका जो कुछ संचित कर्म है उसको एक एक करके आपको उस फोल्डर में से सारी फाइलें जो हैं आपको, वो फाइलें आपकी हैं प्रारब्ध, वो आपको सॉल्व करनी है इस जन्म में, तो आपको वो कंप्लीट करनी है। तो मैं ना किताब से पढ़ती हूँ, हाउ दिस वाज वन वे आई कुड get it. Let us see. I'll read it here. It says that in Indian culture, the whole stock of karmic memory a person has is called Sanchit Karma. You can say Sanchit Karma is the entire warehouse of karma that a person carries. Out of this stock, a certain portion is allocated to be handled in one particular lifetime. This is known as Prarabdha Karma, or the karma that is allocated for that lifetime, which has some extra urgency to it and expresses a little more compulsion than the rest of the heap. This is the nature's way of handling something that is extremely complex in simple intermediate steps. So, at birth, Prarabdha karma creates an orientation and Sanchita karma creates unconscious tendencies towards various things. कई बार हम ये टेंडेंसी देखते हैं ना कि कुछ लोगों को मतलब मीठा देखो तो वाह रहा नहीं जाता, या कुछ लोगों को सम अनएक्सप्लेन्ड फियर. I know a friend, who's very nice, tall, stout, very bold, dashing. But moment she sees a cat, she can climb a chair, she start running. मतलब you'll find it very funny and unexplained. I mean, इसका क्या आप explanation करोगे कि इतनी huge बंदा और cat से डरना? तो it may be lifetimes some memories are imprinted. करेक्ट. ये टेंडेंसीज होती हैं कुछ हमारी, जैसे गुस्सा आना बहुत ज्यादा, या सबर ना होना, या बहुत दुखी हो जाना, या नाराज हो जाना, या जेलसी आ जाना. दीज आर द टेंडेंसीज. ओके. तो अकॉर्डिंग टू दीज टेंडेंसीज, सम अनकॉन्शियस टेंडेंसीज, correct, towards various things, sanchit karma is being solved. You have to solve that karma. However, how much karma you perform daily is important, and how much awareness either releases you from your prarabdha karma and sanchit karma or enhances the same. तो आप ये फाइल को जितना जल्दी सॉल्व करते हैं या इसको और पेचीदा बना देते हैं, कि वो फाइल आप एक दिन में ना करके आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हो कि वापस करना. ये डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयरनेस, आप कितने जागरूकता से अपने ये कर्म करते हो. तो आप उस फाइल को कंप्लीट करते हो एक लाइफ टाइम में, या उसे कैरी फॉरवर्ड करते हो प्लस एडेड बर्डन डाल देते हो. डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयरनेस से काम करते हो, आप कितने जागरूक हो अपने प्रति. ठीक है, कितनी होशमंद हो आप. ओके. तो उस तरह से आपका ये काम होगा. इन अ नटशेल, द फैक्टर्स आर व्हाट डिटरमिन these factors are what determine how and for how long a person will live. एक व्यक्ति कैसे जिएगा और कितना ज्यादा जिएगा, तो ये इस पर डिपेंड करता है. आगे कहते हैं, इन अ नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ इवन इफ वन लिव्स simply in unawareness, prarabdha karma will somehow get worked out with a little suffering here and a little well-being there, a little pain here and a little pleasure there. One will work out one's prarabdha karma. They just need to learn how not to create new karma in this life. That is all. So with the next time, when another set of prarabdha karma is allocated, मतलब another file उस folder में से जब आपको मिलेगी, that also will get worked out. This will repeat lifetime after lifetime. Now, prarabdha karma does not per se determine the outside situation, but definitely arranges many things on the outside, because your inner arrangements are always finding expression in the external situations. So हमारे देश में अगर आप किसी को देखते हो कोई सफर कर रहा है, बहुत परेशानियां है, दुख है, तो हम कहते हैं बाबा ऐसा उसका प्रारब्ध है. करेक्ट. इट इज यूज कि कर्म बाबा क्या करेंगे, सबके अपने अपने कर्म हैं. ऐसे हम कहते हैं. तो इट इज यूज टू बी
a common refrain because suffering is mostly coming from within. In most cases, suffering is a consequence of how one carries their memory and not necessarily the content. Hence, need to fix the context of one's life through spiritual processes and not so much the content. ये ना इस तरह से भी हम बोल सकते हैं. एक बार वापस इसको क्रिएट करेंगे. Suffering is a consequence of how one carries their memory. जो आप सफर कर रहे हैं ना, भुगत रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुख का सामना कर रहे हैं, ये आपके मेमोरी का नतीजा है कि आप उस मेमोरी को, वो जो याददाश्त है, आपकी स्मृति से आप कैसे डील कर रहे हैं. In other words, you are suffering not because something has happened to you, but you are suffering because what has happened to you, you are carrying that memory with you in a different way. इसके लिए कॉन्टेक्स्ट को फिक्स करना है, संदर्भ को फिक्स करना है, क्या हुआ उसे फिक्स करना नहीं. Okay, so it is not the content. This is a beautiful thing. I think we can stop here with this. We can also say that what happens to you will not determine your life, but how you react to it is another way of saying this. So there is a difference in pain and suffering. Pain is important. Pain जरूरी है. जब कुछ पेन होता है तो शरीर बता रहा है कि कहाँ कुछ प्रॉब्लम है, उसको ध्यान देने की जरूरत है. उसी तरह जब मन में पेन होता है तो अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आर गोइंग रॉन्ग समवेयर, something is not working. So pain is important, but it is not necessary to suffer. Suffering is a choice. Pain is inevitable. लेकिन how you react to the pain is suffering. So suffering is something choice, optional. I may have a headache, but it is my choice whether to pay attention or sit with the headache, how I deal with it, or I just put it aside and continue my. So suffering is something choice. उसको आपका चॉइस है, आप सफर करें ना करें, आप उस पेन को कितनी तवज्जो देते हैं, कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, या आप उसको क्या इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है, तो अगर आप उसे कोई मतलब नहीं लगाते और कहते कि ठीक है पेन है तो है, कोई वारदात हो गई तो हो गई, नुकसान हुआ तो हाँ नुकसान हुआ बिजनेस में, ठीक है, अब क्या, चलो, तो बड़ा दुख हुआ, पेन तो हुआ, लेकिन उस पेन को, उस पेन की मेमोरी को आप कितना लंबा लेके जाएंगे, ये डिसाइड करेगा आपकी लाइफ की क्वालिटी को. ओके, सो वेरी ब्यूटीफुल बुक एंड आई होप you all are enjoying it. Keep watching and thank you for watching the previous sessions also. Please वो भी देखिए ताकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यही रुकते हैं. Let us close with a prayer to the Supreme Lord, Divine Father, Divine Mother, Mighty Teacher, Grandmaster Chokoksi, Mahaguruji, mailing all the great ones, Holy Gurus, Holy Masters. Thank you, thank you, thank you, Sadhguru. Thank you for your divine guidance, blessings, illumination. Thank you for our ability to assimilate the learnings and use them in our practical life. Thank you, everybody. Do subscribe the channel, and if you like it, please press the like button and also share with your friends. Thank you. Namaste, everybody. See you in the next session.